ही यू गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं और मम्मी जा रहे हैं शॉपिंग पे। तो सबसे पहले मैं कुछ खा पी लेती हूँ क्योंकि वहाँ भी जाके तो खाना ही है, बट स्टिल। तो यहाँ पे मम्मी ने बनाया हुआ है पूरी और आलू फ्राई और सेवैयाँ। तो फटाफट खा के और फिर रेडी होके हम निकलेंगे और आपको सारा अपडेट देंगे, बिकॉज कि अभी ना लाइफस्टाइल पे ऑफ चल रहा है, 50% ऑफ चल रहा है। तो फिर हमने सोचा है कि चलो, हमारे यहाँ तो शादी है ही घर में, तो फिर उसके लिए कुछ शॉपिंग वगैरह भी हो जाएगी और जाके देखते हैं क्या क्या उनके पास कलेक्शन है अभी और फ्रेश में भी क्या है। तो एक एक डिटेल मैं आपको दूंगी एंड तक। तो मैं और मम्मी निकल गए थे कैब से डीएलएफ के लिए, चूँकि डीएलएफ में ना लाइफ स्टाइल में वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है आपको, लाइक लिवाइस, ओनली, कोड, बहुत सारे ऑप्शन है, वेरोमोडा, बहुत सारे ऑप्शन है। तो हमने सोचा कि चलो घर के पास वाले में नहीं तो डीएलएफ में ही चले जाते हैं। और जाने के लिए हमें लगा था लाइक 30 to 40 मिनट्स लग गए थे, और फिर भी हमने सोचा कि हाँ चलो चलते हैं। रीज़न ये था कि 40% डिस्काउंट हमें फ़्लैट मिल रहा था। फ़्लैट मतलब कि किसी भी ब्रांड पे आप ले सकते हो फ़्लैट 40% डिस्काउंट, कुछ भी उठाओ, लाइक फ्रेश में या कैसा भी आप उठाओ 40% के डिस्काउंट को अवेल करो। बट ये कैसे था, चूँकि ना अभी 3-4 दिन के लिए एम्प्लॉय कोड चल रहा था। लाइक एम्प्लॉयज़ को ना उन्होंने दिया हुआ था लाइफ स्टाइल वालों ने कि आप 3-4 दिन 40% के डिस्काउंट पे कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो हमें पता चला किसी एम्प्लॉय से, तो वो एम्प्लॉय बोला कि आप ऐसा करो कि मैं आपको अपना कोड दे दूँगा, अब उससे शॉपिंग कर लेना। तो हमने ना 2-3 एम्प्लॉय को पकड़ा और वहाँ पे उन्होंने हमें दे दिया था अपना कोड, और हम 40% डिस्काउंट पे हम कुछ भी उठा सकते थे, लाइक फुटवेयर्स, मेकअप, परफ्यूम, वॉच, ईच एंड एवरीथिंग। आपको कुछ भी उठा लो 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा, वो भी फ्रेश में, जबकि ऐसा कभी होता नहीं है। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, अभी ऐसा मौका है तो हम क्यों ही छोड़े। तो हमने बहुत सारी शॉपिंग कर ली, आप थैला देख ही सकते हो। तो वहाँ पे हम चले गए थे एथनिक वेयर में, वहाँ पे भी हमने काफ़ी सारा देखा, अच्छे अच्छे सूट्स वगैरह भी देखे। और फिर हाँ, कॉस्टली तो थे बट उस पर भी अगर 40% का डिस्काउंट मिल रहा है तो इट्स मच बेटर। देन हम चले गए थे बैग वाले सेक्शन में, और काफ़ी अच्छे अच्छे बैग भी थे और कलेक्शन भी बहुत ही न्यू न्यू था। फिर ना हम चले गए थे, लाइक बैग वगैरह देखने के बाद हमने सोचा कि चलो फुटवेयर वगैरह भी देख लेते हैं, चूँकि 40% सब पे है तो हम कुछ भी देख सकते हैं, लाइक एनीथिंग। तो मैंने तो ये पर्स उठाया था, एक बैगेट का बैग उठाया था मैंने एक, तो बहुत ही ज़्यादा चलता है, मैंने ऐसा सुना है। बाकी देखते हैं, और मैं सारा कुछ क्या क्या ली हूँ सब कुछ मैं आपको दूसरे वीडियो में दिखाऊंगी, अभी नहीं दिखाऊंगी। और फिर फुटवेयर्स में भी हमने देखा, प्यूमा वगैरह के भी थे ब्रांड, मतलब ब्रांड तो आपको पता ही है लाइफ स्टाइल में कौन कौन से होते हैं, तो वहाँ पर हमने देखा। और काफ़ी सारे सैंडल वगैरह मैंने ट्राई भी किए, लाइक ये ब्लैक वाला आप देख सकते हो। मेरा यही स्टाइल है कि मैं मतलब लाइक पीछे से बंद वाले सैंडल नहीं पहन सकती हूँ, तो मुझे ओपन वाले ही पसंद आते हैं। और फिर यहाँ पे ना मैंने बहुत सारे सैंडल वगैरह ट्राई किए थे। ये ब्लैक वाले जो मैं ट्राई कर रही हूँ ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली था, लाइक 3800 का था। इसके ब्रांड कौन से ब्रांड का ये मुझे पता नहीं था ना, मैंने कभी पहना हुआ है इस ब्रांड का, तो मुझे आइडिया नहीं था कि ये चलेगा भी कि नहीं चलेगा। फिर मैंने देखा, काफ़ी सारे ट्रायल लिए, और फिर भैया सजेस्ट कर रहे थे न्यू न्यू लाके कि आप ये ट्राई करो, आप वो ट्राई करो। बट मेरा जो स्टाइल है वो मुझे पता है, तो मैंने सोच रखा था कि मैं कोई और ही लूँगी। फिर मैंने ट्राई भी किया, और हाँ अच्छे भी लग रहे थे, मतलब बहुत सही थे। हील वगैरह भी काफ़ी कंफर्टेबल सा था, और ये कलर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। ऐसा नहीं कि मेरे पैंट के साथ जा रहे, इसलिए ये कलर आप कहीं भी मतलब किसी भी ड्रेस के साथ चल जाएगा, ये कलर ऐसा है। फिर भैया ने एक पैक करके ज़बरदस्ती वो बोला कि नहीं ये तो अच्छा लग रहा है, ले लो ले लो ले लो। तो हमने भी देखा और हमें भी एट द एंड पसंद आने लगा था, बट ये वाले मुझे पसंद नहीं आए थे क्योंकि इस टाइप का ही मैं वाइट कलर में पहन के गई थी और मुझे सेम सा नहीं लेना था। ये भी बहुत अच्छा था पीच कलर में, बट पीच कलर वाले जो होते हैं ना वो सारे पे चल नहीं पाते हैं। मेरा यही है कि मेरे पास ना ब्लैक हो, वाइट हो, और मतलब लाइक अलग अलग कलर्स में हो, बट ऐसा भी नहीं कि जो आपके अदर कपड़ों के साथ ना जाए। तो मेरा ये रहता है। और फिर ये आप देख सकते हो बैग वगैरह के कितने सारे मैंने भर रखे हैं। ऐसा लग रहा था ना कि मतलब लाइक छूट मिल गया हो, कुछ भी उठा लो, ऐसा लग रहा था कोई और ही पे करने वाला है। फिर मैंने मम्मी को 2-3 कपड़े ट्राई करवाए, और ये कुर्ती मम्मी ट्राई कर रही थी और मैं उनकी वीडियो बना रही थी बैठ के। आराम से मैं बैठी हुई हूँ, मैंने कोई ट्राई नहीं लिया क्योंकि मुझे पता है अपना साइज़। और मम्मी ने फिर ये गाउन ट्राई किया, ये घर के लिए मम्मी ट्राई कर रही थी, तो मैंने उनको बोला कि चलो ये भी अच्छा है। बट मुझे सेकंड वाला गाउन ज़्यादा अच्छा लगा, ये बहुत ही अच्छा सा कलर में था, मतलब बैगनी कलर, बहुत ही प्रिटी सा कलर में लग रहा था मम्मी के ऊपर भी। फिर मैं यहाँ पे बैठी हुई इतनी सारी शॉपिंग करने के बाद, मतलब पहली बार ऐसा हुआ था ना मेरे साथ कि मैं शॉपिंग करके थक चुकी थी, लिटरली मैं थक चुकी थी। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैं शॉपिंग के लिए कभी भी मना करूँ या फिर शॉपिंग के लिए कभी भी मतलब लाइक ऐसे टायर्ड फील करूँ, बट दिस टाइम तो मैं बहुत थक चुकी थी। और ये फिर मैंने एक ब्लेज़र
उठाया हुआ था ओनली का, जो कि 5500 का था, तो आप 40% लगा लो तो ये मुझे 33-32 का पड़ा। और फिर इतने सारे शॉपिंग करने के बाद हम तो ऐसे हो रखे थे ना कि बाप रे, मतलब कुछ ज़्यादा ही कर लिया। फिर हमने वहाँ पे जाके काउंटर पे ना काफ़ी सारे निकाले भी, क्योंकि हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि कौन से हम रखें कौन से हम नहीं रखें। तो हमने सोचा कि चलो वो देख लेंगे काउंटर पे। फिर बिल ये तो बन गया इतना लंबा सारा बिल, ऐसा लग रहा था बिल की माला बन रखी है। फिर हमने उनसे बिल लिया और फिर हम चले गए चायोस में बैठने के लिए। चायोस में बैठ के मम्मी देखो कैसे मस्त बैठी हुई है। वो इसलिए भी गैस कि रात के 10 साढ़े 10 हो रखे थे और मॉल के सारे स्टोर मोस्टली बंद हो रखे थे और काफ़ी लोग भी नहीं थे। ऐसा नहीं था कि भीड़ भाड़ का कुछ ऐसा सीन भी नहीं था, तो मम्मी मस्त बैठ गई थी। और फिर यहाँ पे ना मैंने बोला कि चलो दिखाओ एक एक बैग की क्या क्या हमने शॉपिंग करा हुआ है। तो मतलब हमारे पास ना गिन के 5-6 से ऊपर बैग हो गया था, शॉपिंग बैग, और इतना हेवी ना कि मेरे से तो उठाए भी नहीं जा रहे थे। मैंने तो पकड़ा दिया था क्योंकि मेरे से उठाए नहीं जा रहे थे। बस मैंने यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए थोड़ा बहुत उठाया हुआ था, बिकॉज़ कि थोड़ा फ्लॉन्ट तो करना ही था, अब इतने रुपए खर्च करे हैं। तो फिर मैं चली गई थी अट्टा में खाने पीने के लिए। मैं नहीं, मतलब कि हम सारे चले गए थे। फिर मुझे वहाँ पे ना खाना था लाइक बिरयानी, तो हमने बिरयानी पैक करा लिया था। वहाँ पे खाने का मन नहीं था, ऑलरेडी हम इतने थक चुके थे। और फिर यहाँ पे मिला मुझे एक रियो का फ्रेंड और मैं उसको बिस्किट वगैरह खिलाई। फिर करवा चौथ के एक दिन पहले हम गए हुए थे, तो आप देख सकते हो करवा चौथ के लिए लोग मेहंदी वगैरह लगवा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। और वहाँ जाके अट्टा में मैं यहाँ के मोमोज़ ना खाऊँ ऐसा हो नहीं सकता है। ये भैया मोमोज़ और मोमोज़ की चटनी दोनों ही बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा। भैया थोड़ा टाइम तो लेते हैं बट हाँ आपको वर्थ इट होगा ये मोमोज़ खाना वहाँ पे। और मैं बताती हूँ अट्टा में ना जस्ट मैकडी के सामने, आप देख सकते हो सामने मैकडी है और यहाँ पे भैया की शॉप है। तो आप अगर जाते हो अट्टा मार्केट तो प्लीज़ 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 ज़रूर ट्राई करना अगर आप यहाँ पे रहते हो तो। और फिर हमने काफ़ी सारे मतलब लाइक खाने पीने के बाद स्ट्रीट फूड है यहाँ पे, तो बेसिकली स्ट्रीट फूड के लिए ये फेमस है। फिर मोमोज़ हमने खाए गर्मा गर्म और बहुत ही ज़्यादा गर्म मोमोज़ दे रखे थे भैया ने वैसे तो। और फिर मैं ऐसे वीडियोस बना रही हूँ कि आपको आइडिया लगे कि ये कहाँ पे है और किस टाइप का मार्केट है, इसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और फिर हमने सोचा कि चलो अब घर चलते हैं, खाना पीना सारा पैक करा है हमने। वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ खाया था मोमोज़। और फिर हमने घर को हम निकल गए थे। और घर आने के बाद मतलब ऐसा लग रहा था ना कि मतलब हम बहुत ही ज़्यादा थक गए हैं। हम चूँकि 3 बजे के गए हुए थे और अभी रात के 10-11 ऑलमोस्ट बज चुके थे और हमें घर आते आते, चूँकि हम रियो को घर पे अकेले छोड़ के गए थे और उसकी भी टेंशन हो रही थी, बट पड़ोसी को हमने चाबी दे रखा था कि आप थोड़ा उसका टेक केयर करते रहना, तो उन्होंने फीड वगैरह दे दिया था रियो को। बट स्टिल अकेले डॉग को छोड़ के आना ना हमें बहुत अजीब सा लगता है कि बेचारा बोर हो रहा होगा या कुछ भी इस टाइप से, क्योंकि कोई है नहीं उसके साथ खेलने वाला। तो स्टिल अब शॉपिंग करना है या फिर शादी है तो बाहर तो जाना ही पड़ेगा, तो इसलिए हम गए हुए थे। और घर आने के बाद हमने जो भी खाना पैक कराया था वो हम मिलजुल के खा रहे थे और बहुत ही टेस्टी फूड था, मतलब फूड तो बहुत 10 on 10 था। तो ये था मेरा दिन। ओके बाय।